अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। आज के दिन से हम पाइथन लैंग्वेज शुरू करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक। डिफरेंट फंडामेंटल्स पढ़ेंगे पाइथन के, डिफरेंट रूल्स पढ़ेंगे पाइथन के। तो इस कोर्स में हम रेपलेट को यूज़ करेंगे। ये एक आईडीई है जिसमें हम मुख्तलिफ लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं। तो आपने सिंपल जाके सर्च बार में सर्च करना है replit.com, और उधर से आपने ये पहली वेबसाइट खोल लेनी है। तो ये इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। इधर या तो आप क्रिएट रेपल पे क्लिक कर सकते हैं या फिर इधर प्लस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं रेपल बनाने के लिए। मैं क्रिएट रेपल कर देता हूँ। इधर कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप यूज़ करना चाहते हैं। हम पाइथन यूज़ करेंगे। क्रिएट रेपल। तो ये सेक्शन हमारे पास कोड सेक्शन है, इसमें हम कोड लिखेंगे और इस सेक्शन में हमारे पास उस कोड का आउटपुट आएगा। सो आज हम शुरू करेंगे वेरिएबल्स इन पाइथन। सो कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ वेरिएबल इन पाइथन। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ रूल्स हैं जिससे हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। सो पहला रूल है वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। तो वेरिएबल का नाम हमारे पास लेटर से शुरू होना चाहिए या फिर कोई भी अंडरस्कोर कैरेक्टर से। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया कि नेम में लिख देता हूँ नेम इज इक्वल टू और इंसान के अंदर शाम। इस तरह हमारे पास नेम इज इक्वल टू शाम ये एक वैलिड वेरिएबल है पाइथन के अंदर। या फिर ऐसे मैं कर सकता हूँ कि इसी को कॉपी कर देता हूँ और अंडरस्कोर। सो अंडरस्कोर से भी हम वेरिएबल का नाम शुरू कर सकते हैं। अगला हमारे पास है अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। तो कभी भी हम वेरिएबल को एक नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। मतलब है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं लिख दूँ 3 नेम इज इक्वल टू शाम। ये एक गलत सिंटेक्स है वेरिएबल का। हम जो है ना वेरिएबल के शुरू में कोई भी नंबर नहीं लगा सकते हैं। तो ये एक इनवैलिड है हमारा। सो नेक्स्ट रूल है हमारे पास अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स like A to Z, 0 to 9 and underscore. So अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स का मतलब है जैसे मैं लिख देता हूँ कि नेम 2 इक्वल टू। सो इस तरह हम कर सकते हैं। और अब हमारे पास अगला रूल है वेरिएबल नेम्स और केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि लाइक अगर एज है स्मॉल लेटर्स में वही एज है कैपिटल लेटर्स में, तो दोनों में डिफरेंस होता है। मतलब जो ये प्रोग्राम है ये पाइथन में स्मॉल एज और कैपिटल एज दोनों को डिफरेंटली बिहेव। लाइक अगर इधर मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। लाइक अभी ये स्मॉल नेम जो है स्मॉल लेटर्स में हमारे पास इसको, और अगर इसी को मैं कैपिटल लेटर्स में कर देता हूँ लाइक नेम, तो ये दोनों डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंटली। अब हम तीसरी एग्जांपल देखते हैं। अब अगर मैं लिख दूँ एन या इसी को कॉपी कर देता हूँ और इसका सिर्फ एक वर्ड में कैपिटल कर देता हूँ। इधर हमारे पास ये तीनों अलग तरीके से ट्रीट होंगे। मतलब यहाँ जो स्मॉल लेटर नेम है और जो कैपिटल लेटर्स नेम है और जो तीसरा जो हमारे पास ये वाला नेम है, ये तीनों डिफरेंटली ट्रीट हो रहे हैं। अब हमारे पास अगला रूल है अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड्स। मतलब कीवर्ड्स पहले से ही पाइथन की लाइब्रेरी हमारे पास सेव होते हैं, तो हम कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह मैं अगर लिख देता हूँ इधर लाइक इसी को मैं इफ़ कर देता हूँ, नेम को मैं इफ़ कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर देखें आप रेड लाइन्स आ गई हैं। हम इसको इधर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इफ़ एक कीवर्ड है। सो ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं लीगल वेरिएबल नेम्स और इलीगल वेरिएबल नेम्स। मतलब इस तरह से हम जो है ना पाइथन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं।
और ये हमारे पास इलीगल वेरिएबल नेम्स है, मतलब इस तरह जब भी हम इस तरह जो है ना इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल्स को, तो हमारे पास एरर आ जाएगा। और इस तरह गैप भी नहीं दे सकते हम, किसी वेरिएबल के बीच में गैप नहीं दे सकते, मतलब अगर इस गैप को हम हटा दें अभी ठीक है, लेकिन अगर हमने स्पेस दे दिया बीच में तो फिर ये इलीगल वेरिएबल हो जाएगा। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। होप आप लोगों ने सीखा होगा कुछ, और इंशाल्लाह इसी तरह बाकी वीडियो जाती रहेंगी। और हम पाइथन को बिल्कुल क्रैश से हमने शुरू किया है, कोई भी जो बिल्कुल बिगिनर है वो हमारे साथ ही इसी प्लेलिस्ट को चलते के साथ ही चलता रहेगा, और एंड तक इंशाल्लाह वो उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।